एक महिला से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। एक महिला ही है जो जननी है। एक महिला ही है जिसे धरती पर भगवान का स्वरूप कहा गया है। और वही महिला जब समाज सुधार के लिए सब कुछ त्याग देती है तो महिला साध्वी हो जाती है। और महिला साध्वी का जीवन कैसा होता है ये आज हम जानेंगे और समझेंगे। कुंभ की इस धरती पर, प्रयागराज की इस धरती पर अगर कुंभ को देखा जाए तो अखाड़ों के बिना, साधु संतों के बिना कुंभ अधूरा है, या यूँ कहें कि कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसी कुंभ में क्या योगदान है जूना अखाड़े का, जो महिला विंग है उसका, जो साध्वियाँ जूना अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, जो महाराज यहाँ से एक महिला होने के नाते इस संसार को सुधारने का काम कर रही हैं, उनके पीछे जीवन के क्या कुछ संघर्ष रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने दीक्षा ली, किस तरीके से ये वेश धारण किया, ये जानना अपने आप में बहुत दिलचस्प होता है। तो सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं जो महाराज हैं यहाँ पर। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कुंभ एक साधु के लिए, एक संत के लिए और आम जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो 45 करोड़ की आबादी यहाँ पहुँचेगी, तो उनके लिए क्या मायने हैं और एक साधु के लिए कुंभ के क्या मायने हैं? देखिए, कुंभ पर्व को अगर हम देखते हैं तो हम लोगों के लिए, खासकर साधु सन्यासियों के लिए एक महापर्व होता है। जैसे गृहस्थ में कोई भी आपका आयोजन हो तो आप अपने परिवार वालों को से मिलते हैं, बुलाते हैं, एक अच्छे से उसको आयोजित करते हैं। ऐसे ही हम लोगों का जो वो साधु संत सन्यासी तपस्वी जितने वैरागी हैं, जिन जिन अपन की तपश्चर्या है, जिस भी तरह, वो अगर एक धरती पे आते हैं और एक जगह सम्मिलित होते हैं तो उस पर्व को हम लोग महापर्व कहते हैं। और ऐसे पर्व जो एक आध्यात्मिक तो उसका है ही है महत्व, जो सामाजिक कहें या एक पौराणिक कहें, वो हमारा महाकुंभ होता है। और तप या वैभव या संस्कार जहाँ पे एक सम्मिलित रूप में आपको दिख जाए, उस घड़े को हम कुंभ कहते हैं। ख़ास चूँकि हम लोगों के लिए ये रहता है कि मानव जीवन चूँकि उत्पत्ति ही अगर हम उसका कारण माने तो ये कि किस तरह हम अपनी यात्रा को अमृतमय कर सकते हैं या अंधकार से हम प्रकाश की ओर कैसे ले जा सकते हैं, वो पूरा एक जो संयोजित होता है। जो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे घाट पे अभी तो खैर आपको बहुत कुछ सुविधाएं दिख रही होंगी। 1.25 महीने पहले गंगा जी की सिर्फ रेत होती है तो उसमें उनका वास होता है, खाने को भी नहीं, बिछाने के लिए भी नहीं, ओढ़ने के लिए भी। तो जो इस तरह की तपश्चर्या है, और चूँकि 144 वर्ष बाद इसका ऐसा संयोग है नक्षत्रों के द्वारा, तो जो भी आप मात्र अगर नहीं भी किसी प्रकार का तप कर पाते हैं तो आप मात्र रहते ही हैं उनकी धरती पे और स्नान मात्र ही कहते हैं, तो अश्वमेघ फल के जैसा इसका पुण्य है। तो हर साधु, हर तपस्वी आना चाहता है यहाँ पे। और पूर्व कालों में तो एक कुंभ पर्व को ऐसे देखते थे कि किसी भी विषय की एक बहुत बड़ी संगोष्ठियाँ यहाँ रखी जाती थी। कोई डिस्कशन करना है, किसी प्रकार का हम लोगों को उसका हल निकालना है, तो ये एक स्थल ऐसा हुआ करता था कि जहाँ जो जिसके स्थल के पास में पड़ता था। चूँकि 4 कुंभ पड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए खास हो जाता है प्रयागराज का। और प्रयागराज में चूँकि चारों तीर्थों के वो राजा हैं, तो जो पुण्य की प्राप्ति है या जिसके फल है वो अन्य जगहों से कई गुना फलीभूत होते हैं। तो हम लोगों के लिए तो बहुत खास है ही। आम समाज के जो अन्य लोग हैं, जो मठ आश्रम या जिन जिन गुरुदेव से या सन्यासियों से, साधु से उनके भक्त जुड़े होते हैं, उनके लिए भी कल्याणकारी ही रहता है। महाराज जी, महिला के कई स्वरूप हैं। यदि वो माँ है तो भगवान का रूप है, और अगर बहन है तो भाई की जिम्मेदारी है। लेकिन वही महिला अगर साध्वी है, वही महिला अगर साधु है तो क्या है? देखिए, वैसे भी महिलाएं हमारे समाज का केंद्र बिंदु हैं। वो चाहे आप घर ले लीजिए, घर गृहस्थी को ले लीजिए, समाज के किसी पद को, प्रतिष्ठा को अगर वो सुशोभित करती हैं तो मुझे लगता है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल होता है उन कार्यों को फलीभूत करने की या कार्य को रूपांतरित करने की। तो अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, वो चाहे अन्य क्षेत्र चलाने की हो, आश्रम को संभालने की जैसी हो, आश्रम के अन्य जो विकल्प होते हैं, वो चाहे गुरुकुलम हो या औषधालय हो, तो जिन पे आप जिम्मेदारी देते हैं, मुझे लगता है कि वो
10 या 100 पुरुषों के जितने कार्य को करने की क्षमता रखती हैं, बशर्ते वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएं। आप कहाँ से हैं? नेपाल से। तो नेपाल में ही रहती हैं या कुंभ के मौके पर खास यहाँ पर पहुंचे? हाँ, कुंभ के मौके पे। कैसा लग रहा है 144 साल बाद ये योग बना है? बढ़िया लग रहा है, लेकिन साई स्नान हमारा जो होता है उसमें और ये संत के जो लाइन होती है इसमें गृहस्थ और पता नहीं इनको होने नहीं चाहिए। मैं प्रशासन को भी यही कहना चाहती हूँ। 14 का स्नान तो हो चुका, लेकिन अब 29 का स्नान में ना ये जो हम लोगों के अब कितने परेशानी धक्का मुक्का करके ना कर लिया, अब प्रशासन को और सबको अब कौन किया ये पता नहीं है। ये दूसरे स्नान में ना इतना धक्का मुक्का होने नहीं चाहिए, बस यही कहना चाह रही हूँ। महाराज बहुत दिक्कत हुई क्या कल? निसंदेह जो व्यवस्था थी और जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार चाह रही थी, मुझे लगता है कि 7 से 8 आगमन हो चुके थे मुख्यमंत्री जी के इस परिक्षेत्र में, और जब कुछ भी नहीं था, अगर हमें जहाँ तक याद है कि वो 3 महीने पहले से ही उनका आवागमन बन गया था। उसके बावजूद में जो पहले स्नान की जिम्मेदारियां थीं अधिकारियों के ऊपर, मुझे लगता वो पूर्ण रूपेण नहीं थी और कहीं ना कहीं कमी रही है। नहीं, बहुत अधिक कमी थी। खासकर जो जो रूट एक बनाया गया था महात्माओं के जाने का, उस पे ही उन्होंने वापसी कर दी थी। तो आने और जाने का मार्ग तो अब पुल आप अगर मान लीजिए 20 से 25 पुल का निर्माण हो जाए, परंतु अगर आप उस पर आने का और जाने का नहीं चेंज करेंगे तो मुझे निसंदेह वो यातायात को बाधित होगा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। और पहले अन्य अभी तक चूँकि 144 हम लोग वर्ष ही बोल रहे हैं, तो 143 वर्ष को ऐसा तो नहीं है कि किसी नॉर्मल व्यक्ति ने डील किया होगा, सरकारों ने ही उसकी जिम्मेदारी को निभाया है। तो ये गलती कैसे हो गई कि मतलब नागाज के बीच में या साध्वीज के बीच में तो कभी पब्लिक इंटरफेयर करती ही नहीं थी, वो दर्शक की भूमिका में रहती थी। हाँ, वो अलग है कि मान लीजिए अगर किसी उससे जा रहे हैं किसी वाहन से, तो अन्य लोग जो उनके भक्तगण हैं वो साथ होते हैं। परंतु ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है सरकार के लिए भी और अखाड़ाओं के लिए भी कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे बखूबी निभाएगी। इससे कोई पवित्रता भी भंग होती है? पवित्रता चलिए, वो तो कुंभ क्षेत्र को जो एक दैवीय शक्ति है वो चला रही है, और हमें तो नहीं लगता कि कोई कुंभ कोई व्यक्ति या सरकार या अन्य कोई आयोजित या प्रायोजित कर भी पाएंगे। जो वो दैवीय शक्ति उसने कार्य किया, अन्यथा आज के पेपरों में हेडलाइंस में बहुत बड़ी घटनाओं की होने की पूर्ण संभावना थी। जिस तरीके से भीड़ लगातार कुंभ क्षेत्र में जो है वो उमड़ रही है, शायद वो एक वजह है कि अव्यवस्था रही है। लेकिन जिस तरीके से महाराज ने कहा कि ये एक दैवीय शक्ति ही है जो ये काम करे, ना किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बस की बात है, ना किसी सरकार के बस की बात है। अम्मा, सबसे वृद्ध हैं आप, कितने साल हो गए संन्यास लिए? हमने संन्यास लिया 40 साल से। 40 साल से। तो क्या कैसा जीवन रहता है 40 साल से? क्या बदल गया इस समय काल में? बहुत बदल गया, अभी अच्छा लग रहा है। जैसे गृहस्थ में था वो अंतर है। गृहस्थ जीवन की कभी कोई याद, कोई ऐसी पुरानी आती है कभी? अभी तो कभी कभी तो आते हैं, फिर भी हम वो सोचना नहीं चाहिए हमको। अभी ये जो साधु जीवन है वो उसे आगे बढ़ने का हम वही मार्ग में चलना चाहिए। अच्छा, बच्चे थे परिवार में? कौन कौन था? मेरे बच्चे सच्चे कोई नहीं है, शादीशुदा तो हूँ, तो बच्चा सच्चा कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी जीवन, जब ये साध्वी जीवन आप जी रही हैं, तो क्या दिनचर्या रहती है? दिन भर में क्या क्या करती हैं? अब दिन भर में तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, इधर चलो उधर चलो, फिर आपने देखो ऐसे हो रहा है। ये तो यहाँ की बात है। जब आप नेपाल से हैं आप भी, तो नेपाल में जब आप रोज़मर्रा अपना जीवन जी रही हैं, तो कहाँ रहती हैं, कब उठती हैं, कब सोती हैं, दिन भर में क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या रहता है रूटीन? ना वो तो कि आपका तो सबसे ज़्यादा तजुर्बा है यहाँ। अब उठना बैठना तो अभी
काम तो अपने आश्रम में होते रहता है, तो अपने काम से काम भी करना पड़ता है, कोई सेवादार नहीं है। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरा 73। तो आपने यानी 33 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। हाँ जी। तो वो 33 साल और ये 40 साल ये अलग कैसे हैं? अब इधर ही अच्छा है। इधर ही अच्छा है, ठीक है। तो आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट। कैसा लग रहा है अभी प्रयागराज में? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और इस बहुत अच्छे को अगर किसी भजन या उसमें तब्दील करना हो तो आप क्या सुनाएंगे? इस समय संतों का समागम लगा हुआ है और गुरु शिष्य का ज़्यादा इस समय है यहाँ। तो मैं यही कहूँगी कि गुरु बिन भवन तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। इस मृतलोक में आने पर भगवान शिव ने भी गुरु बनाया कुंभ ऋषि को, और गुरु के बिना संसार सागर से तरना नामुमकिन है, तर नहीं सकता अगर गुरु नहीं। जैसे भव समुद्र से पार करने के लिए गुरु चाहिए, जैसे नौका से पार करने के लिए मल्ला की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे। दूसरा हम ये कहेंगे कि संत समागम हरिकथा, ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। ये संतों का समागम है। और थोड़ा सा वचन सुनाएंगे। जी। गुरुदेव दया के सागर हैं, गुरुदेव दया के भव सिंधु से पार लगाते हैं, गुरुदेव दया के सागर हैं, भव सिंधु से पार। गुरुदेव के चरणों में गंगा बसे, गुरुदेव के चरणों में नित्य उठ के स्नान कराते हैं, नित्य उठ के स्नान कराते। गुरुदेव दया के सागर हैं, गुरुदेव दया के सागर हैं, भव सिंधु से पार लगाते हैं, भव सिंधु से पार। बोल गुरुदेव भगवान की जय। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमृता गर्ग, न्यूज नेशन प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें